नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, यह सीरीज थोड़ा लंबी चलने वाली है क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है और मन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है जो कि हम जानते नहीं हैं। तो आप लोग इसको देखते रहें और इससे लाभ उठाते रहें। मित्रों, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक लाइन है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अंदर कचरा डालेंगे तो कचरा बाहर निकलेगा। हमारे माइंड और कंप्यूटर में बहुत हद तक समानता है। वही चीज़ हमारे माइंड के साथ भी एप्लीकेबल होती है। अगर हम माइंड के अंदर नेगेटिव इनपुट्स देंगे, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देंगे तो धीरे धीरे आउटपुट भी नेगेटिव होने लगेगा। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो हमें हर जगह नेगेटिव चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और हमारे जीवन में वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा घटित होने लगेंगी। नेगेटिव चीज़ों का मतलब है कि वो चीज़ें जो हमें निरुत्साही करती हैं, जो हमारी प्रगति को रोकती हैं, जो हमें कुछ बड़ा करने से रोकती हैं, जो हमें डर के साए में बना कर रखती हैं, जो हमारे अंदर घृणा पैदा करती हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव या सकारात्मक चीज़ें वो होती हैं जो हमारे अंदर उत्साह भरती हैं, कुछ नया करने का जज्बा पैदा करती हैं, हमारी प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं, हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाने में मदद करती हैं। नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा उत्पात मचा कर रखती हैं। ये सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग एज ए ऑब्जर्वर हैं, तो हमें पता है कि छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देती हैं। नेगेटिव अप्रोच का क्या अर्थ होता है, उसको समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव अप्रोच क्या होती है। दोस्तों, एक आदमी था, उसके अंदर ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। वो हर चीज़ में बुराई ढूंढता था, हर चीज़ में नुक्स ढूंढता था। कितना भी अच्छा उसके लिए कर लिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उसमें से नेगेटिव ढूंढ लेता था। एक बार उसके परिवार वाले उसको एक पार्टी में ले गए और उन्होंने ये ध्यान रखा कि वहाँ कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिससे वो आदमी कोई नेगेटिव ढूंढ ले। उन्होंने होटल वाले को पूरी तरह से समझा दिया कि भैया कहीं कोई गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए। होटल वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने पूरा ध्यान रखा और बहुत बढ़िया तरह से फंक्शन निपट गया। इसके बाद उस आदमी से पूछा गया कि भैया कैसा लगा आपको फंक्शन। बोला हाँ ठीक था, लेकिन एक वेटर के कोट का बटन टूटा हुआ था। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी उस बंदे ने वो कहीं ना कहीं से अपना पॉइंट ढूंढ लिया। नेगेटिव फीडबैक जाने से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि हमारी जो है बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हर शब्द के अंदर एनर्जी है और हर शब्द के अंदर पावर है। आप लोग कभी देखेंगे कि अगर कोई खराब खबर सुनते हैं तो मन खराब हो जाता है, कभी अच्छी खबर सुनते हैं तो एक उत्साह अपने आप ही पैदा होता है। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि हमें किस तरह की चीज़ें सुननी चाहिए, किस तरह की चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। आज के समय में ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है। आज आप अखबार उठाइए, सब जगह नेगेटिव खबरें, कचरा, इतने वहाँ मर गए, इतने वहाँ मर गए, उसने उसका गला काट दिया, इस तरह की चीज़। उसको हमें जाने से फ़ायदा क्या है? ऐसी चीज़ें मत देखिए। टीवी चैनल खोलिए, वही सब आ रहा होता है। किसी से आप बात कीजिए, गॉसिप करिए, ये सब चीज़ें चलेंगी।
तो इसका नतीजा ये होता है कि एक हर तरफ नकारात्मकता पैदा हो जाना, समाज में नकारात्मकता, हमारे अंदर नकारात्मकता, बीमारियाँ, चिंताएं, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसका इफ़ेक्ट होता है हमारे अंदर थकान रहना, काम करने को मन न करना, कोई नया काम करने से डरना, उत्साह की कमी हो जाना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पहले हमारे आदत में पैदा होती हैं और फिर बाद में जाकर मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी के रूप में वो सामने आती है। जैसे डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, पागलपन, सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये सब वहीं से रिलेटेड हैं। फिजिकल लेवल पर देखिए तो शुगर है, डायबिटीज़ है, इम्यूनिटी लो हो जाना, बार बार बीमार पड़ते रहना, कैंसर हो जाना, ये सब उसी श्रेणी में आता है। इसका एक प्रभाव जो होता है उसको बोलते हैं माइंड गट कनेक्शन। दोस्तों, हमारे आंतों के अंदर बहुत सारे लाभदायक बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और हमारी आंतों के अंदर करोड़ों की संख्या में होते हैं। ब्रेन से उनका सीधा कनेक्शन होता है। अब जब हम इस तरह की नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं तो सुनते ही तुरंत हमारे ब्रेन से आंतों में उन बैक्टीरिया के पास मैसेज आता है कि गड़बड़ है, अलार्म है, खतरा है। तो वो इस मैसेज को खतरे के रूप में लेते हैं और वो अपना काम बंद कर देते हैं। डाइजेशन बंद कर देंगे, जो वो विटामिन्स बना रहे होते हैं वो बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह होते होते हमारे नेगेटिव थिंकिंग से हमारा हाजमा खराब होने लगता है। ये आप लोग आजमा कर देख सकते हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा होता है। जब भी सपोज कोई इस तरह की नेगेटिव घटना हो जाती है हमारे रिलेशन में आसपास, तो हमारी भूख बंद हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, पूरा हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इस तरह से आज के समय में हम ये चीज़ अपने आप जानबूझकर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं और जो हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। दूसरों के द्वारा कहे गए अपशब्द वो भी ये काम करते हैं। हम कभी कभी अपनी इच्छा से नहीं नेगेटिविटी लेते हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर नेगेटिविटी थोप देते हैं, उसका भी इसी तरह का इफेक्ट होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। मेरे पास एक लेडीज़ को लाया गया, यंग थी वो, उसकी उम्र करीब 24 साल है। वो पिछले कई सालों से डिप्रेशन से पीड़ित थी और कई सालों से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा चुके थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समस्या की जड़ का समाधान नहीं हुआ, सिर्फ पत्ते तोड़े जा रहे होते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर आप पेड़ की जड़ को नहीं उखाड़ेंगे, खाली पत्ते तोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो जड़ मोटी हो जाएगी और पेड़ दोबारा से और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता है। मैंने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, उसकी तह में गया तो मैंने पाया कि बचपन से ही उसके माता पिता का व्यवहार उसके प्रति बड़ा नकारात्मक था। उसको गाली गलौज करना, उसके ऊपर संदेह करना और मारपीट करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे उसके साथ कुछ और इस तरह की गलत घटनाएं भी आस पड़ोस के लोगों के द्वारा हो गई। उसने अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने उसी को दोषी ठहराया। तो इससे क्या हुआ कि उसके अंदर एक नेगेटिव फाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो गई। इसके कारण से वो डिप्रेशन में आ गई। उसको डर लगने लगा था किसी भी इंसान से, लोगों के ऊपर से उसका विश्वास उठ चुका था। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया,
तो और कौन देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैंने उसको हिप्नोसिस के द्वारा ट्रीट किया, हिप्नोथेरेपी दी। मैं उसको अपनी उन्हीं घटनाओं में लेके गया, वो घटनाएं मैंने दिखाई और वहीं उनको इंस्ट्रक्शन देकर मैंने डिलीट करा दिया। और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया था मैंने उसको उसके द्वारा माफ़ करा दिया। ये सेशन में मेरा करीब 1.5 घंटा लगा और उस सेशन के बाद वो लेडीज़ बिल्कुल ठीक है, जो पिछले कई सालों से बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर चुकी थी, बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी थी और ठीक नहीं हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने उसकी जड़ को ख़त्म किया। तो हमें बीमारी की जड़ तक पहुंचना है और उसको उखाड़ फेंकना अगर हमें परमानेंटली स्वस्थ रहना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इससे आगे की सीरीज में। आप लोग देखते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनसे बहुत लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।